नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लोग तैयारी जीत की क्लास में मैथ्स के फाउंडेशन की क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पार्ट 2 करने वाले हैं। जैसा आप सभी ने देखा कि पार्ट 1 में हम लोग ने स्क्वायर को किस तरह से निकालना सीखा, किस तरह से 2 डिजिट स्क्वायर को हम लोग निकाल सकते हैं, 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर को निकाल सकते हैं और किस तरह मैंने आपको उंगलियों में निकालना सिखाया। तो दोस्तों देर किसकी बात की, जल्दी से जल्दी मेरे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और आज मैं भी आपको पार्ट 2 में कुछ ऐसी बेहतरीन कंसेप्ट और नॉलेज देने वाला हूं जिसके बाद से आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की चैप्टर में डर बिल्कुल ही नहीं लगने वाला है। ठीक है ना? तो देर किसकी बात की, तो जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, साथ ही साथ मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लोग अभी भी नहीं देखे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाके जरूर देख ले, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कभी ना कभी रेलवे और एसएससी और ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये मेरी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, ये आप कंटिन्यू बेसिस पर होगी। यदि आप मैथ्स में ग्रुप डी में 25 में 25 लाना चाहते हैं तो दोस्तों इसे देखना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अधिक से अधिक उन जरूरतमंदों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए जो इनके वाकई जरूरतमंद है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आज आपको कुछ ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स या कंसेप्ट समझिए बताने वाला हूं जिससे कि आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। हो सकता है आपने पहले भी सीखा होगा और बहुत कोई ऐसे भी होंगे जो नहीं सीखे होंगे। तो दोस्तों मैं हमेशा उनको लेके चलता हूं जो बिल्कुल ही जीरो लेवल पर है, मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले से ही बोला कि आप सभी को कम से कम जो स्क्वायर है वो कहां तक याद होनी चाहिए, जो स्क्वायर आपको कहां तक याद होनी चाहिए, 1 से 30 तक तो याद होनी ही चाहिए। 1 से 30 तक यदि स्क्वायर आपको याद है तो आपको समस्या आधी से ज्यादा समस्या आपको यहीं पर हल हो गई। ठीक है ना? आज मैं कुछ आपको बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैं यहाँ कुछ ऐसी चीज लिख रहा हूं तो आप बोलेंगे कि क्या क्यों लिख रहे हो, ये बहुत जरूरी है और मुझे लिखने दीजिए। जैसे आपको मैं यहाँ बोलूं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है तो बोलोगे सर 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, है ना? 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है ना? फिर इसी तरह से 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है, फटाफट लिख लेता हूं 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81, है ना? 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं ये अभी इसकी मतलब आपको समझ में आ जाएगी। फटाफट मैं पहले लिख लेता हूं 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144। ठीक है ना? 13 की स्क्वायर आपको रिवीजन भी हो जाएगी 169। 14 की स्क्वायर क्या होगी 14 की स्क्वायर क्या होगी 196। 15 की स्क्वायर क्या होगी 225, है ना? फिर यहाँ पर आप 16 की स्क्वायर क्या होगी 256। ठीक है, 17 की स्क्वायर क्या होती है सर 289। 18 की स्क्वायर क्या होती है 324, है ना? 18 की स्क्वायर क्या होती है 324। फिर 19 की स्क्वायर क्या होती है सर 361। 20 की स्क्वायर क्या होती है तो 20 की स्क्वायर होती है 400। बस आप 30 तक देख लो। 30 तक के बाद में आपको ऐसी एक बेहतरीन चीजें बता रहा हूं ना जिससे आपको मजा आ जाएगा। आप 60-70 तक यूं ही उंगलियों में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा मुझे समय दे दो कि क्यों मैं इस तरह की चीजें को लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ देखो फिर 21 की स्क्वायर कितनी होती है 441। ठीक है ना? 22 की स्क्वायर क्या होगी सर 4 कितनी होती है जल्दी बताओ 484, है ना? फिर 23 की स्क्वायर कितनी होती है सर 529। ठीक, 24 की स्क्वायर कितनी होती है 576। 25 की स्क्वायर तो मैंने आपको बताया है ना रूल ऑफ 5, है कि नहीं?
6 टू 5 होगी। 26 का स्क्वायर क्या होगा? 676 होगा। 27 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताओ सर, 729 होगी, है ना। 28 का स्क्वायर क्या होगा? 28 का स्क्वायर जल्दी से मुझे बता दो। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 होगा, ठीक है ना। सर 29 का स्क्वायर कितना होगा? 841 होगा। और 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 का स्क्वायर 900 होगा। अब यहां देखो, ये भी कम से कम 40 तक आपको याद होनी चाहिए। 31 की स्क्वायर कितनी होती है? 31 की स्क्वायर 961, ठीक है। 32 की स्क्वायर कितनी होती है? 1024। 33 की स्क्वायर कितनी होती है? 1089 यानी 1089, ठीक है ना। 34 की स्क्वायर कितनी होती है? 34 की स्क्वायर कितनी होती है? 1156। 34 की स्क्वायर कितनी होती है? 1156। आपको 40 तक एकदम याद ही याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते जाओ इसका खेल। 41 से मैं आपको ऐसे खेल बताने वाला हूं कि आप भी हो सकता है कभी सीखे होंगे या नहीं जानते होंगे। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं ना कि मैं उनको लेके चलता हूं जो जीरो जीरो लेवल पर है, ठीक है। मैं वो हर चीज बताऊंगा जो आपको पता है, या बहुत को मैं तो उसे देख मैं तो उसको समझ के तो नहीं पढ़ा रहा ना कि आपको आती है तो मुझे पढ़ाना है। मैं हमेशा उन नए विद्यार्थियों के लिए खड़ा हूं, उन जरूरतमंदों के लिए खड़ा हूं जिनको ये चीजें नहीं पता है, ठीक है। 35 की स्क्वायर कितनी हुई सर? 12, 12, 25। मैंने सारे 5 वाले, 15 वाले, 25 वाले, 35 वाले के रूल बता चुका हूं। 36 की स्क्वायर क्या होगी? 36 की स्क्वायर क्या होगी जल्दी से बताइए? 1296। आपको मैंने ये भी बताया था ना 5 मिनट ट्रिक्स की क्लास में से 1296 के रूल बताया था, ये यूनिक नंबर है, ठीक है। 37 की स्क्वायर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं बहुत जल्दी मुद्दे पर आने वाला हूं। 37 की स्क्वायर कितनी होगी? 13, 6, 9। 38 की स्क्वायर क्या होगी? 38 की स्क्वायर होगी 1, 1, 4, 4, 4। 39 की स्क्वायर क्या होती है? 39 की स्क्वायर 15, 21, 15, 21। और 40 की स्क्वायर क्या होती है? 1600, ठीक है। अब देखिए, मैं यहां तक मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट को आती होगी। यदि नहीं आती है तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां तक आप याद कर ले, आप यहां तक अच्छी तरह से लर्न कर ले, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना जो आपको मैथ्स में स्पीड को बढ़ाती है। आप ये 13 का स्क्वायर निकालने जाओगे वहां टाइम वेस्ट होगा, 24 का स्क्वायर निकालने जाओगे वहां टाइम वेस्ट होगा। तो क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने का? स्पीड बढ़ाना आप इंसान के अपने हाथ में होती है। अब देखो, मैं यहां से एक काम करने वाला हूं। यहां से देखो 41 का स्क्वायर। अब मुझे बोलो, मैंने देखा कि 40 का स्क्वायर कितना होता है? 40 का स्क्वायर होता है 1600। 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600 होता है ना। 40 का स्क्वायर क्या है? 1600। तो मैं यहाँ पर 16 लिख दिया। क्या लिख दिया? 16 लिख दिया। अब मुझे बताओ ये किसका नियरेस्ट है? 50 का नियरेस्ट है ना। 50 तक पहुंचने में कितनी अंक चाहिए? इसको 50 तक पहुंचने में कितनी चाहिए? 9 चाहिए ना। 50 तक पहुंचने में 9 चाहिए, बस आप उसका स्क्वायर निकाल दो। तो 9 कमी है, 50 तक पहुंचने में 9 कमी है, तो 16 के बाद यहाँ पर 81 लिख दो। यानी 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। अब फिर आप 42 लिखो यहाँ पर। 42 की स्क्वायर 16 लिख दिए, अब यहाँ पर चुपचाप 17 लिख दो। कितने की कमी है? 50 में 8 की कमी है। 8 का स्क्वायर 64। फिर यहाँ पर 43 लिखो। 43 का स्क्वायर 17 के बाद क्या होता है? 18, ठीक है ना। कितने की कमी है? 7 की कमी है, तो यहाँ पर 49 लिख दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप चलो 44, यहाँ पर चलो 44 का स्क्वायर 44। 18 के बाद क्या हो गया? 19। 18 के बाद क्या हो गया? 19। इसमें कितनी कमी है? 6 की कमी है, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर मतलब सर 4, 19 के बाद क्या होता है? 20। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। देखो आ गई ना सेटिस्फाई। फिर यहाँ पर लिखो 46 की स्क्वायर 46। 46 20 के बाद क्या होगा? 21। कितने की कमी सर? 16। 4 की कमी, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। फिर मैंने लिखा 47। 47 तो 21 के बाद क्या होगा यहाँ पर? 22। और 7 की स्क्वायर कितनी है? 49। 7 की स्क्वायर क्या होती है? 49। तो आपको याद है मैंने क्या बोला था कि हमेशा 2 डिजिट में होती है। तो
है ना। यहाँ पर देखो कितनी की कमी, यहाँ पर 3 की कमी है ना, यहाँ पर कितनी कमी है 3 की, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। आपको याद होगा मैंने पार्ट 1 क्लास में बताया था कि जो यूनिट डिजिट का स्क्वायर जब लेंगे तो सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, हमेशा पेयर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हमेशा पेयर में होता है, यानी जो वर्ग होता है ना वो हमेशा जोड़ों में होता है, बिना जोड़ों का वर्ग नहीं होता, है ना, बिना जोड़ों का वर्ग नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज आप याद रखो। तो यहाँ पर 3 की कमी है तो 3 का स्क्वायर 9, तो मैंने यहाँ 9 नहीं लिखूंगा, 09 लिखूंगा। ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पर 48 का स्क्वायर, तो 22 के बाद क्या होती है 23, 22 के बाद क्या होती है 23, कितनी की कमी सर 2 की कमी, 2 का स्क्वायर सर 04। ठीक है ना। फिर 49 स्क्वायर, 49 23 के बाद क्या होगा 24, कितने की कमी 1 की कमी, तो क्या होगा 01। आप देख लो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होता है 25। दोस्तों मैं आपकी छोटी छोटी चीज बताकर ना आपकी जिंदगी को संभाल रहा हूं, आपके मैथ्स की वो स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूं, आप समझ भी नहीं सकते। जिस समय आपको ये काम आएगी ना और जिस समय आप पकड़ लोगे ना तो बस हो गई। सर कैसे पकड़ेंगे? तो आपको 40, 40 की स्क्वायर कितनी होती है 16, जब 40 की स्क्वायर 16 होती है तो 41 में 16, 42 में 17, 43 में 8, 44 में 19, 45 में 20, 46 में 21, 47 में 22, 48 में 23, 49 में 24, 50 में 25, है ना। तो आपको जैसे मान लो मैंने अचानक बोल दिया कि 46 की स्क्वायर कितनी होगी, तो 46 की स्क्वायर मतलब सर 40 का 16 था, 41 का क्या हुआ 41 का क्या हुआ 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी सर 22 होगा और 4 का कम ही 16, 22 16 होगा। चुट उंगलियों में हो गई, है ना। 46 का स्क्वायर 22 16, है ना। 46 कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 21 हो जाएगा ना, 16 सॉरी 16, 41 16 हो गया, 42 17 हो गया, 43 18 हो गया, 44 19 हो गया, 45 20 हो गया और 46 21 हो गया। तो 21 क्या हो जाएगा 21 16, है ना। हो गया कि नहीं, चुटकियों में हो गया ना। आपसे यदि कोई बोल दे 43 का स्क्वायर निकालो, 43 का स्क्वायर निकालो, 41 16, 42 17, 43 18, 18 लिख दो, 18 लिख दिया। कितने की कमी 7 की कमी, कहां से 50 से, 7 का स्क्वायर सर 49, 18 49 किसकी हो गई 43 की स्क्वायर हो गई। तो दोस्तों इस तरह से छोटी छोटी चीजें यदि आप सीख लोगे ना तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, मैथ सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और मैथ्स में जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजें को सीख कर ही मैथ फास्ट बनती है। यदि आप यदि क्वांट को स्पीड करना चाहते हो, आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स हो या सीजीएल हो या रेलवे हो, किसी भी चीज में आपको इतनी समय नहीं दी जाती जिससे कि आप मैथ्स को आराम आराम से बना सको। ठीक है ना। तो इन तरह की छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। आइए मैं और भी बेहतरीन चीजें बताता हूं। अब 51 की स्क्वायर को मैं बताता हूं। 51 की स्क्वायर, 51 की स्क्वायर क्या होगी, आपने देखा 50 की स्क्वायर 2500 होती है, तो 51 की स्क्वायर क्या होगी 25 के बाद क्या होती है बताओ, 25 के बाद क्या होती है सर 26 होती है, तो यहाँ पर क्या होगा 26, यहाँ 16 था तो 16 से ही स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ 25 से क्या हो जाए 26। और कितने की कमी, यहाँ पर अब कमी नहीं होगा क्योंकि किसका नियरेस्ट है, मैंने हमेशा क्या बोला 50, तो 51 भी तो 50 का ही नियरेस्ट है ना, 51 भी 50 का नियरेस्ट है, तो एक का स्क्वायर क्या होगा 01, ये उल्टी गंगा बहेगी यहां से। फिर यहाँ पर 52 की स्क्वायर क्या होगी, तो 25 के बाद 26 के बाद क्या हुआ 27 और 2 की स्क्वायर कितनी 04। देखो अब करो ना, आप कैलकुलेटर से निकाल कर देख लो उतनी ही आएगी, जो मैं मुंह से सेकंड सेकंड में निकाल रहा हूं ना आप कैलकुलेटर से भी उतनी जल्दी नहीं निकाल पाओगे। 27 के बाद सर 28, 27 के बाद 28 और 3 का स्क्वायर 09, ठीक है 28 9, उसके बाद 54, उसके बाद 54, 54 का स्क्वायर क्या 28 के बाद सर 29 और 4 के स्क्वायर 16, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 55, 55 वाले 5 वाले सारे तरीके में बता चुका हूं। 55 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी सर 5 की स्क्वायर 29 के बाद 30 और 5 की 25, ठीक है। फिर यहाँ पर 56, 30 के बाद क्या होता है 31 और 6 के स्क्वायर 36, यानी 31 36,
ठीक है, यहाँ पर मैं 50 के नियरेस्ट जा रहा हूँ, तो जो है उसी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 57 का स्क्वायर, 31 के बाद क्या होती है 32, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। आप बहुत ही बेहतरीन चीजें सीख रहे हो, इसलिए अधिक से अधिक हो सके, जितना हो सके अपने भाई, अपने रिश्तेदारों सभी तक मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक आपको आसानी से अच्छी अच्छी चीजें उन लोगों तक भी पहुंच जाए। ठीक है, 32 के बाद क्या हो गया 33, 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64। ठीक है, फिर यहाँ 59, 59 की स्क्वायर कितनी 33 के बाद क्या होती है 34, और 9 की स्क्वायर 81। ठीक है, और 60 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 60 की, क्या हो गया कुछ गलती हो 33 34 35, गलती हो गया क्या 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 34, और 60 का क्या होता है 60 का होता है 3600। 60 का क्या होता है 3600। यहां जंप कर जाएगी, यहां पर क्या कर जाएगी जंप कर जाएगी। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो 59 और 59 इंटू करके देख लो, 9 9 जा 81, 9 5 45, और 45 और 8 कितना होता है 53। फिर 5 9 45, 4 25 25, 25 4 29। ठीक है, एक हुई है, 5 3 8 हो गई, और 9 5 14 हो गई, 2 1 3 हो गई, आ गई ना 34 81। ठीक है ना, तो आप इस तरह से उंगलियों में ये चीजों को कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंट को आगे ले जा सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपसे कुछ और भी बेहतरीन चीजें सिखाता हूं जो आप उंगलियों में उसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, चलिए मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं और उस नंबर से आपको करने के लिए सिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, वर्क सभी करते हैं, काम है ना, काम सभी करते हैं, पर नाम किसका होता है, नाम किसका होता है सर, जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से स्क्वायर में भी हम बिना पेन पेपर के स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, काम मत कीजिए, आजकल काम करने वालों का कोई नाम नहीं है, जो स्मार्ट वर्क करते हैं उसी का नाम होता है। देखिए मैं आपको किस तरह से स्मार्ट वर्क यहाँ पर दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए मैंने एक नंबर ले लिया जिसका नाम है 7569। मैं बोला बिना पेन पेपर का निकालो, रूट 7569 का स्क्वायर रूट निकालो, क्या होगा। ठीक है ना, तो मैंने देखा कि 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 100% 2 डिजिट का स्क्वायर होगा। 75 किसके पास है, मैं यहां पर गया 80 के पास, 80 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने 80 का स्क्वायर देखा 6400 होता है। 90 का स्क्वायर देखा, 90 का स्क्वायर होता है 8100 होता है। इसका मतलब 75 जो है 7569 जो है 7569 है, वो 80 और 90 के बीच ही होगा। होगा कि नहीं होगा मुझे बताइए, 80 और 90 के बीच ही होगा ना। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी चीज है जो आपको पता है, पता है क्या पता है, देखिए आपने लिखा यहां पर 80 का स्क्वायर, ध्यान से देखो, बहुत ही खूबसूरत चीजें मैं बता रहा हूं। 80 का स्क्वायर क्या है 6400, और 90 की स्क्वायर क्या है 8100। इसके बीच में आप कोई भी नंबर लो, कोई भी 280, कोई भी 10 वाले नंबर का डिफरेंसेस के बीच के नंबर आपको आती है, कैसे आती है सर 85। आप किसी भी 5 वाले को जानते हो, है ना, जैसे कि 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और इसका आगे वाला नंबर क्या है 9, इस दोनों को इंटू कर देना, तो कितना हो गया 8 9 जा 72। यानी सर मैंने देख लिया कि मेरा नंबर 7569 है, समझ लो। आज यदि समझ गए ना तो देखते ही आंसर मार दोगे एग्जाम में, और पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो 80 और 85 के बीच में तो मेरा नंबर आ ही नहीं सकता, क्यों सर, क्योंकि 85 का ही स्क्वायर तो 7225 है। 85 का स्क्वायर मेरा क्या है 7225 है। इसका मतलब सर 80 और 90 के बीच में ही मेरा ये नंबर होगा। 7569 जो है 80 और 90 के बीच में ही होगा। तो क्या होगा सर, तो मैंने देखा यहां पर लिखा 86, यहां लिखा 87, यहां लिखा 88। अब देखो यूनिट डिजिट खेलो, 6 का स्क्वायर है 86 है तो 6 होगा ही,
7 है तो क्या होगा 9 होगा, और 8 है तो क्या 4 होगा। तो इसमें 9 है, इसमें यूनिट डिजिट 9 है, यानी सर 100% इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा 87 होगा। आई बात समझ में? इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 100% क्या होगा 100% 87 होगा। ठीक है, मैं एक और नंबर आपको निकाल कर लेता हूं ताकि आपको मैं और अच्छी तरह से बता सकूं। ठीक है, मैं एक नंबर ले लेता हूं 9604, इस तरह का एक नंबर ले लिया और आपको बोला कि बताओ क्या होगी 9604, यानी सर 90 का स्क्वायर मैंने देखा, 90 का स्क्वायर तो आप देख ही रहे हो, 90 की स्क्वायर कितनी है, 90 की स्क्वायर है आपकी 8100। ठीक है, 95 की कितनी है, 95 का मैंने देखा तो देख रहा हूं कितनी हो गई 9025 हो गई, 9025 हो गई। और 100 का क्या हो गया, 100 का स्क्वायर तो 10,000 हो गया, है ना, वंस टेंस 100,000 10,000। इसका मतलब ये 90 और 95 और 100 के बीच में होगा, होगा ना, 95 और 100 के बीच में होगा। तो आपको करना क्या है, यूनिट डिजिट से जाना है। जबकि बोल दिया कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो यूनिट डिजिट से जाना है। तो आप देख लो 6, 6 वाला होगा क्या, 96 होगा क्या, नहीं। 97 होगा क्या, नहीं। 98 होगा सर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4 होता है, यानी क्या होगा ये 98 का होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए एक और बड़ी नंबर से लेनी चाहिए, एक और मैं बड़ा नंबर लेकर आपको दिखाता हूं। ठीक है, 1 कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 1, चलिए ये नंबर लीजिए, ये नंबर से मुझे बना के दिखाइए। 20164, 164, इसका बताइए क्या होगा। तो इसका भी तरीका मैंने आपको बताया है, इस सब की चीजों को भी मैं बताया है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, किस तरह से एजप्शन करेंगे। सर आपने देखा कि 13 की स्क्वायर यदि 130 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है 169 और 00। जब 14 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या 140 का स्क्वायर लेते हैं तो 19600। और आप तो 20 है ना यहाँ पर, तो आप 15 का यदि स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 22500। तो मैं देख रहा हूं ये 14 और 15 यानी 140 और 150, 140 और 150 के बीच में ही होगा। तो मैंने देखा कि 141 का स्क्वायर देखा तो क्या देखा यूनिट डिजिट 1 आएगी। अब जैसे ही मैं 142 का स्क्वायर ले रहा हूं तो देख रहा हूं यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4 आ रही है। बस मुझे पता चल गया कि ये 142 का स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। स्क्वायर रूट क्या मांगता है बताइए, स्क्वायर रूट को क्या चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या चाहिए। हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, स्क्वायर रूट को क्या चाहिए, सर उसको चाहिए जोड़ा। उसको क्या चाहिए, जोड़ा। जोड़ा मतलब सर पेयर, पेयर नंबर चाहिए। वो कभी भी अकेला नंबर का रूट नहीं निकालता है। जैसे कि आपको मैं बोलूं, कभी भी वो कभी भी अकेला नंबर का नहीं निकालता है। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पर 100, तो मैं देख रहा हूं 100 में क्या है 2 शून्य है, इसलिए 100 का निकल गया 10। लेकिन यदि मैं बोलूं कि क्या 10 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो बोलेंगे नहीं, नहीं निकलेगा। उसी तरह से मैं बोलूं कि 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो बोलेगा हाँ 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 3। लेकिन मैं बोलूं कि 0.9 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो बोलेगा नहीं। क्यों सर, क्योंकि 9/10 हो जाएगा, 9 का तो निकल जाएगा लेकिन 10 का कौन निकालेगा। ये तो रह गया फिर से उसी तरह परिमेय संख्या में, है ना।
लेकिन जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि 0.09 का निकलेगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद ना, दशमलव के बाद इसे जोड़ा चाहिए और वो भी परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो मैं देखो आपको इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूं कि मैंने डेसिमल को नीचे कर लिया 09 और नीचे क्या कर लिया 100। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10, यानी 3/10 मेरा स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक उसी तरह सर हम 16 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 4, लेकिन 1.6 का नहीं निकाल सकते। क्यों सर? दशमलव के बाद जोड़ा होना चाहिए। आप देख लो 1.6 दशमलव को हटा दिए, नीचे 10 ही आया, तो ऊपर 4 रूट क्या हो गया 10 हो गया। लेकिन सर यदि हम इस तरह से काम करें, यदि हम इस तरह से काम करें कि 0.16 दें, तो क्या हो जाएगा 16 बट्टे क्या हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4/10। ठीक है ना? समझ रहे हो आप? यानी सर ये हमेशा जोड़ा को खोजता है। यदि 0.1 का निकालो तो नहीं निकलेगा, लेकिन 0.01 का निकालो तो निकल जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है जोड़ा है, यानी 0.1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं 0.000001 का निकालो तो निकल जाएगा। क्यों सर? ये 2 का जोड़ा है, यानी 2 जोड़ा में से एक जोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि स्क्वायर जो होता है वो जोड़ों में होता है, और जब उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 जोड़ों में से एक को बाहर फेंक देता है, 2 जोड़ों में से एक को बाहर फेंकता है। तो मेरे पास जब जोड़ा ही नहीं रहेगा तो अकेला बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि जोड़ों में से मैं एक को बाहर फेंकता हूं। तो 2 शून्य में से एक शून्य, फिर 2 शून्य में से एक शून्य और 0 1 में से 1, यानी 2 4 और एक 5 जो भी था यहाँ पर उसमें से इतने ही निकल कर आई। ठीक है ना? तो इसे आप अच्छी तरह से समझ ले कि मेरा यहाँ पर जोड़ा कितना है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर निकाल पाऊंगा। ठीक है ना? तो चलिए मैं और भी इस तरह की बेहतरीन चीजें आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत कुछ ही सीखने वाले हो आप। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। यदि मैं आपसे बोलूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि 0.000, ठीक है, इस तरह से ले लेता हूं, एक ले लेता हूं मैं 1 2 3, हाँ 1, और इंटू ले लेता हूं यहाँ पर 10। ठीक है, 1 2 3 हो गया, और यहाँ पर मैं ले लेता हूं 0.00, हाँ 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ले लिया, इस तरह से ले लिया, इस तरह से ले लिया, 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर 4, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले ना, सबसे पहले आप क्या करो, इसके डेसिमल को काउंट करो। यहाँ पर कितने डेसिमल है, यानी 10 की पावर कितनी, यहाँ पर 1 2 3 4, डेसिमल के बाद कितने 4। यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने 6, यानी 4 में से 6 कटे तो डेसिमल के बाद कितने आएंगे 2, डेसिमल के बाद कितने आएंगे 2। तो डेसिमल के बाद जब 2 यहाँ पर आएंगे, डेसिमल के बाद जब 2 यहाँ पर आएंगे, इसका मतलब नीचे क्या बच रहा है 0.01, यही बच रहा है 0.01 बच रहा है। यानी मैं डेसिमल को इक्वल करूं तो 0.01 बच रहा है नीचे पे, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 में से कट गया। अब ये जो 0.01 है वो क्या ऊपर नहीं जाएगा, क्या जाएगा ना? कितना जाएगा सर? ये 100 ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? 100 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, यानी अब इसकी स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ 10 इंटू क्या हो रहा है 10 इंटू क्या हो रहा है 10, यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 10 की जोड़ा निकल रही है, लेकिन एक 10 की जोड़ा नहीं निकल पा रही है।
ठीक है, आइए मैं कुछ और भी बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर आया हूं जो आपको सिखाना चाहता हूं। देखिए इसे मैं और कैसे कर, मान लो एक क्वेश्चंस में लेता हूं, एक क्वेश्चंस है जिसे मैं लेता हूं 0.01234567, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक लगाकर 7 होगा, इंटू क्या हुआ 10 हुआ, ठीक है, समझना अच्छी तरह से। अब यहां पर क्या किया, दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और इसको स्क्वायर रूट कर दिया। इस तरह की आती है, ठीक है ना, इस तरह की एग्जामिनेशन में आती है और आपसे हमेशा गलतियां हो जाती है क्योंकि दशमलव आप नहीं बैठा पाते। आप यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितनी हो गई सर, कितनी है यहाँ पर मुझे बता दो जल्दी से। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे ना, यदि आप एक्सपोनेंट के बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, एक्सपोनेंट के बारे में नॉलेज रखते हो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सर 10 की पावर कितनी होगी -7, यही होगी, और 10 तो यहाँ पर एजिटिव होगा, होगी ना। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, सर 10 की पावर कितनी है -10, इसका क्या है रूट। अब 10 की पावर -10 से 10 की पावर 7 कटी तो 10 की पावर क्या बची है, जल्दी बताओ मुझे, 10 की पावर क्या बची है, 10 की पावर 7, और 10 की पावर 7 कट गई तो कितनी बची यहाँ पर, जल्दी मुझे बताओ। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि 10 है, यहाँ पर कितनी है 10 है, तो 10 की पावर 7 से 10 की पावर 3 कट गई, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा। अब ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10, और ये ऊपर गया तो 10 टू द पावर 4। तो मैं देख रहा हूं कि फिर गड़बड़ हो गई, है ना, क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है, तो 7 में से 10 चला गया, 3 बचा। अब मैं देख रहा हूं कि ये ऊपर जाएगी, ये यहाँ पर क्या जाएगी, ये 3 ऊपर जाएगी, तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3, आप देखो सही हो गया ना, यानी 10 की पावर क्या हो गई 4, तो 10 की पावर जब 4 हो गई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 की पावर स्क्वायर, यानी इसका आंसर 10 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपको समझाने के लिए। देखो ये हल्का सा क्वेश्चन समझो पहले आप, कि 0.0.0000441, ये तो समझ में आ रही है ना। अब देखो यहाँ पेयर है कि नहीं, जोड़ा 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 है, आपको देखो 3 शून्य में से क्या निकलेगी, तो यहाँ पर आपने 2 शून्य में से पहले 1 शून्य निकाल लो। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही प्यारे दोस्तों, तो देखो मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, लो मैंने दशमलव को हटा दिया, एक बैठाया, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 टू द पावर क्या लिखा 6 लिखा, ठीक है, इसका मतलब 441 और 10 टू द पावर 6 का रूट, तो मैंने क्या बोला, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 21, और ये हो जाएगी 10 की पावर 3, यानी टोटल जो आंसर हो जाएगा वो 21 अपॉन 1 2 3, इसका मतलब 120.0। अब मैं इसे डायरेक्ट निकाल सकता था, इसे आप इतने नहीं करके आप इसे डायरेक्ट चुटकियों में निकाल सकते थे, कैसे, आओ देखो। आपने देखा कि यहाँ पर कितनी है, आपने देखा कि आपको नहीं पता ये क्या है, आपने सिर्फ गिन लिया 1 2 3 4, 2 जीरो है ना, 1 जीरो, ये दोनों में से कितनी निकलेगी, ये दोनों में से कितनी निकली जल्दी बताओ, 0 4 का क्या होगा 2, और इसका कितना, यानी सीधी सी बात है ना, सीधी से मैं इतना भी नहीं करना चाहता, मैं सीधी सी देख लिया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है ना, यानी डेसिमल के बाद 3 अंक होगा, ये जो डेसिमल है ये डेसिमल के बाद 3 अंक होगा, इस डेसिमल के बाद 3 अंक होगा, तो मैंने यहाँ पर 441 का जानता हूं कि 41 होती है, 3 अंक हुआ क्या, यहाँ जीरो बैठा के यहाँ डेसिमल दे दो, ठीक है, जीरो बैठा के डेसिमल दे दो। चलो मैं और भी बेहतरीन चीजें आपको बताता हूं, देखो यहाँ पर इस तरह की क्वेश्चंस अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, 0.1 इंटू 0.2, ठीक है, इंटू 0.3 इंटू 0.4, ठीक है, बाय 0.01 इंटू 0.02 इंटू 0.03
ठीक है, इंटू 0.04, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। और इसका क्या है, स्क्वायर रूट, इसका क्या दे दिया है, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है। आप सिर्फ दशमलव को काउंट करो, यहां पर सिर्फ दशमलव को काउंट करो। देखो यहां पर एक, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यानी 1 2 3 4, कितनी दशमलव है, 4। यहाँ कितने से, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ कितनी है, 8। 4 में से 8 को काटो, कितना बचा, 4। जो 4 नीचे है वो उतनी जीरो ऊपर जाएगी ना, जो 4 नीचे है उतनी जीरो ऊपर जाएगी। इसका मतलब इस तो ये तो गया हवा लेने, ये गया हवा लेने, यानी 4 जीरो ऊपर जाएगी, मतलब आप सिर्फ 4 जीरो का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कितना हो गया, 100। इसका आंसर कितना हो गया, 100। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में। देखो मैं और भी दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये जो नंबर है मेरा, और ये जो मेरा नंबर है, अब देखो यहां पर आपको ये चीज समझ में नहीं, तो मैं बता रहा हूं। आप देख रहे हो ना डेसिमल, इसमें कितने डेसिमल, 1 2 3 4 है ना, 4 डेसिमल है, तो इसके संख्या, इसके कितने जीरो नीचे आएंगे मुझे बताओ, इसके कितने जीरो नीचे आएंगे, बोलेंगे सर एक के बाद 4 जीरो नीचे आएंगे, ठीक है। इसमें 8 है ना, गुना एक के बाद कितने आएंगे, सर 8 आएंगे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करना होगा, सर इसके 4 जीरो के साथ इसके 4 जीरो कट गए, अब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, इसके डेसिमल उड़ गए, इसके डेसिमल उड़ गए, इसके डेसिमल उड़ गए, इसके डेसिमल उड़ गए, और नीचे वाले के डेसिमल सारे क्या हो गए, उड़ गए, उड़ गए ना। तो इतना करने में माय डियर स्टूडेंट आपको समय लगेगा ना, तो चीजों को समझो, बस डेसिमल काउंट करो। अब आप बोलोगे सर 3 1 2 3 4 कट गई, 1 2 3 4 कट गई, मेरे पास तो बचा ये 4 सुन्ना, और इसका वर्गमूल क्या होता है, तो इसका वर्गमूल होता है 100, ठीक है ना। तो इतना मत करो, डेसिमल को काउंट करो, डेसिमल जितनी नीचे बची रहेगी उतनी 100 ऊपर जाएंगी, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है ना। चलो और एक बेहतरीन क्वेश्चन देता हूं, आप, उम्मीद करता हूं आप आसानी से इसे फोड़ देंगे। चलिए, नंबर है 0.00913613674 इंटू 0. इसको हटा देता हूं, 0.0017365, ठीक है ना। चलो अब क्या है यहां पर, अब क्या दी हुई है, सेम इसी तरह के कुछ नंबर नीचे भी दी हुई है। अब यहां पर क्या दिया हुआ, क्या हुआ, अब यहां क्या दी हुई है, 0.301376, ठीक है। और यहां क्या दी हुई, 10 की स्क्वायर दी हुई है, हाँ एक जीरो बढ़ गया है यहाँ पर, चलो एक जीरो बढ़ गया है, 0.000913674 इंटू 0.00017365। देखो कितनी बेहतरीन चीजें आएगी। आप, ये क्वेश्चन है मेरा, और इस तरह की क्वेश्चंस आती है, वो आपको सिंपल स्क्वायर रूट निकालने नहीं दिया जाएगा, आपको डेसिमल में फंसाया जाएगा, आपको डेसिमल में फंसाने की अच्छी व्यवस्था की रही होगी, और आप उसमें फंस भी जाओगे। तो बस मेरी क्लास को देखो अच्छी तरह से, एक एक चीज मैं समझा रहा हूं। देखो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ आप काउंट करो डेसिमल को, डेसिमल को काउंट करो, सर 1 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, और ये चीज ओनली मल्टीप्लाई में होगी, यहाँ मल्टीप्लाई होना अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब समझ रहे हो ना, कंपलसरी, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होना कंपलसरी है, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुई, 9 10 11 12 13 14 15, कितनी है, 15। यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी हो गई, 15 के 15 हो गई क्या,
1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17, नीचे कितनी है 17 है। 10 का पावर कितनी है नीचे, यहाँ पर आप 17 लिखो सिर्फ। अब 15 में से 17 कट गया, कितना बचा 2, कितना बचा 2, 2 शून्य ऊपर जाएगी, 2 शून्य कहाँ जाएगी सर, यहाँ पर जाएगी। अब ये पूरा कहानी खत्म, ये खलास हो गया, ये पूरा इक्वल हो गया। मैंने 10 की स्क्वायर जैसे ही डाला, अब रूट 10 की स्क्वायर कितनी होती है 10 होती है। ठीक है ना, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही है। ठीक है ना, इस तरह से मैं एक और क्वेश्चन देना चाहता हूं, उसके बाद क्लास को विराम देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर बेहतरीन चीजें, मैं आपको एक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुकी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुकी है, ध्यान से देखना। 0.17 का होल क्यूब, ये क्वेश्चंस है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। हाँ, मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से वो लोग पूछते हैं। 0.29 का क्या है होल क्यूब है। ठीक, अब बच्चे इतने बड़े बड़े क्यूब देख के डर जाएंगे, अब वो बोलेंगे कैसे मैं निकालूं, यहाँ पर इसने तो बोला था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो मेन ये है, इसका मतलब समझते हो ना, इसका ये रूट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं a लिखूं तो a इक्वल टू क्या हो गया 1/2, a इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो अब यहाँ पर देखो 0.96 का क्या दिया हुआ है क्यूब दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस 0.68 का क्या है होल क्यूब, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर 1.16 का होल क्यूब। अब मैं यहाँ देख रहा हूं कि क्या देख रहे हो आप, कर सकते हो क्या, बना सकते हो क्या, चलो मैं ही बता देता हूं, ध्यान से देखना। यदि आप बना सकते हो तो मेरी वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद खुद बनाना, उसके बाद देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है ना, देखो यहां पर देखो 17 है, यहां पर देखो 68 है, यहां देखो 29 है, तो यहां देखो 116 है, यहां देखो 24 है, तो यहां 96 है। नहीं समझ में आया सर, आप क्या बोलना चाह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आई बात। ठीक है, चलो ये 17 का 4 बार में है, 17 चौका 68, 17 4 जा 68, ओके, 29 4 जा 1.16 एंड 24 4 जा 96। ठीक है, इसका मतलब सर इस सब में से मैं यदि यहाँ पर मैं 4 इंटू 0.24 कर लूं और इसका होल क्यूब कर लूं, फिर यहां से भी मैं यहाँ क्या कर लूं 4 इंटू 0.17, ठीक है, इसका होल क्यूब कर लूं, फिर यहाँ पर 4 इंटू 0.29 का होल क्यूब कर लो। थोड़ी सी आपको पकड़ करनी है, ये समझाने के लिए समय लग रहा है। तो देखो सब में से क्या निकलेगी, सब में से क्या निकला, सभी में से 4 क्यूब निकलेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 क्यूब। अब जैसे मैं 4 क्यूब सब में से निकाल लूं, सभी में से 54 कॉमन जो आएगा वो 4 क्यूब आएगा। जैसे मैं 4 क्यूब निकाल लिया, तब ये और ये पार्ट क्या हो गया, कट गया, ये और ये पार्ट क्या हो गया, कट गया। ठीक है ना, ये दोनों पार्ट आप देख रहे हो ना, दोनों पार्ट कट गया। दोस्तों यहाँ पर एक और चीजें थी जो मैं देना भूल गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भागा क्या है, भागा में है 1/1024। ठीक है ना, 1/1024। अब देखो ये 4 की जो क्यूब है, ये जो 4 की क्यूब है नीचे की नीचे ही रहेगी, यानी मेरे पास आ गया √1/4 क्यूब। ठीक है, ये पूरी रूट है, ये पूरी की पूरी रूट है। अब यहाँ पर भागा में दे दिया 1/1024। अब मैं इसे उलट दूंगा, यानी 4 की पावर क्यूब 64 हो जाएगी, और ये हो जाएगा ऊपर 1024 और ये हो जाएगी नीचे, और मैं यहाँ स्क्वायर रूट निकाल दूंगा, यहाँ स्क्वायर रूट निकाल दूंगा इस तरह से। अब देखो ये कटेगी क्या, 4 से कटी कितनी बार में, कितनी बार में कट गई ये सर 16 बार में कट जाएगी। कितनी बार में कट जाएगी, 16 बार में कट जाएगी। यानी 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 16 का हो गया 4, यानी इतनी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट कितना निकल का आया 4।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं बेहतरीन क्वेश्चंस आपको लाऊंगा और आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। पार्ट थर्ड में आप तैयार हो जाइए। इस तरह की बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस, जो किस तरह की क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं पार्ट थर्ड के बेहतरीन सेशन में। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूं, और सेशन को मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, ताकि सभी लोगों तक ये चैनल आसानी से पहुंच जाए और मेरी कंटेंट आसानी से सभी जगह पहुंच जाए। ठीक है ना, तो मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।